दोस्तों आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि लूसेंट को सही पढ़ने का तरीका क्या होता है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। देखिए अब वीडियो पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, होम पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, लूसेंट को सही पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहले लूसेंट को जो पढ़ते हैं उसको अलग अलग क्या कीजिए, अलग अलग बांट लीजिए। जैसे हम लूसेंट को बांट दिए इतिहास में, इतिहास अलग भाग बांट लीजिए तो भूगोल में कितना हो जाएगा, 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया। देखिए इतिहास, भूगोल, पर्यावरण एवं परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और विज्ञान इतना हम कर लिए खंड में। अब देखिए इस खंड में भी अलग अलग पढ़ना है। जैसे हमें पढ़ना है इतिहास के बारे में, तो इतिहास में कैसे पढ़ेंगे। इतिहास में देखिएगा, इतिहास से पढ़ने क्या पढ़ते हैं, पहले प्राचीन भारत पढ़ लेते हैं, प्राचीन भारत पूरा पढ़ लिए, तब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तब आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ये पढ़ ले, तब लास्ट में विश्व इतिहास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विश्व इतिहास। ये हो गया। इसमें भी देखिएगा, अगर प्राचीन में आइएगा, प्राचीन में तो बता दूं, अगर प्राचीन में आप पढ़िएगा यानी प्राचीन भारत में, तो इसमें आपको पढ़ने का चैप्टर, इसमें अलग अलग चैप्टर दिया है कि प्राचीन भारत में क्या 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 पढ़ा जाता है। जैसे प्राचीन भारत में शुरू में आपको वेद मिलेगा, वेद का प्रकार मिलेगा। उसके बाद मध्यकालीन में आएंगे तो इसमें मुगलों के बारे में मिलेगा। आधुनिक में जो आधुनिक मुगल को समाप्त करके जो अंग्रेज के बारे में, मुगल जो समाप्त कर दिया गया। अब मुगल को समाप्त करने के बाद लड़ाई कैसे लड़ा गया 1947 तक, यहाँ तक आ जाएगा। अब विश्व भूगोल में पूरा विश्व में जो विश्व इतिहास में क्या देखेंगे, विश्व इतिहास में पूरा विश्व में जो इतिहास है उसको शॉर्ट में विश्व इतिहास का दिया होगा, इतना हो जाएगा। अगर भूगोल में आपको पढ़ना होगा तो भारत का भूगोल दिया होगा, विश्व का भूगोल दिया होगा। पर्यावरण और परिस्थिति में हम पढ़ेंगे, पर्यावरण और परिस्थिति में, तो पर्यावरण और परिस्थिति में पढ़ेंगे तो इसका अपना देख लीजिएगा, जो भी लूसेंट होगा उसको अलग अलग करके अपना चैप्टर वाइज दिया है, चैप्टर वाइज अपना पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में वैसा ही दिया है, भारतीय संविधान में वैसा ही दिया है। देखिए भारतीय संविधान में आपको सब पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है, ये सभी लूसेंट में दिया है, उसको अलग अलग अपने चैप्टर वाइज 1 2 करके अपना एथी करके लिख लीजिएगा, उसी को बार बार पढ़िएगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे फिजिक्स विज्ञान में आएंगे तो विज्ञान में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो फिजिक्स का अलग अलग चैप्टर होगा। फिर पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी, अपना जो भी हो ध्यान से पढ़ें। ये टारगेट रखना पड़ेगा तब जाकर होगा, टारगेट रखना पड़ेगा 30 दिन। आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि 30 दिन में खत्म करना है, तो 30 दिन में खत्म करना है। तो देखिए लूसेंट कभी भी पढ़िए तो इसका मतलब नहीं कि पूरा हम एक के बार में याद कर ले, ऐसे पढ़िएगा तो कभी लूसेंट खत्म नहीं होगा। पहले क्या कीजिए कि कुछ भाग याद होगा, कुछ भाग याद नहीं होगा, वैसे पढ़ते चलिए। जब एक बार पूरा रिपीट कर दीजिएगा, दूसरा बार पढ़िएगा, दूसरा बार तो जो जो छूटा होगा वो पुनः आपको दिखाई देगा कि ये इस बार याद नहीं किए थे, ये याद नहीं किए थे। ऐसे करके अपना लूसेंट खत्म कर सकते हैं। अब पढ़ने का बहुत आसान तरीका है, लूसेंट अपने अलग अलग करके दिया है, इसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छा से दिया है लूसेंट। अगर ये सभी लूसेंट ऐसा पढ़ते हैं आप तो पढ़ने में वो कुछ दिक्कत नहीं होगा। मध्यकालीन में 10 दिन, जैसे मैं इसको बताते हैं तो कैसे समाप्त कर सकते हैं। इतिहास हो गया, तो इतिहास में जो प्राचीन हो, इतिहास में 4 खंड में बांट दिया गया। इसमें आपको प्राचीन पढ़ना है तो प्राचीन के एक चैप्टर पढ़ लीजिए, मध्यकालीन का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आधुनिक में एक चैप्टर पढ़ लीजिए, विश्व का इतिहास है इसमें से एक पढ़ लिए, कोई एक पॉइंट लेकर अपना पढ़ लीजिए। अब भारत के भूगोल है तो भारत के भूगोल में वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, विश्व का भूगोल इसे पढ़ना है तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, एक पढ़िए उसको। पर्यावरण में इसमें भी एक पॉइंट ले लिए, अर्थव्यवस्था में इसमें सब में एक एक पॉइंट लेकर, एक एक चैप्टर लेकर अपना उसको पढ़ लीजिए। फिर डेली यही कीजिए, डेली लगभग 30 दिन में सब खत्म हो जाएगा। आपको समझ में भी नहीं है, खत्म कर दिए। अगर डेली रूटीन से आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना रूटीन बनाए रखिए, डेली आप इसको 2 घंटा से 3 घंटा समय दीजिए लूसेंट पर। ये ना कि लगातार दीजिए, लगातार नहीं, 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर कुछ पढ़िए मैथ रीजनिंग, उसके बाद फिर 1 घंटा दीजिए, फिर पढ़िए कुछ, फिर 1 घंटा दीजिए। ऐसा ही कर इसको आराम से
ऐसे ही कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। और लुसेंट अगर 2 से 3 बार रिपीट कर दिए तो इसका मतलब क्या आपको पूरा याद हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम लुसेंट के अलावा कहीं से नहीं पूछता है। टोटल एग्जाम कहाँ से पूछता है? लुसेंट से ही लगभग लगभग पूरा पूरी लुसेंट अगर आपका याद हो गया, ध्यान दीजिए लुसेंट हो गया, लुसेंट ये हो गया। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें और चैप्टर आता है, जैसे खेल कूद से आता है, खेल कूद से आता है, एक विविध आ जाएगा, विविध भी इसमें आ जाता है। विविध में याद करने का रटा, इसको रटना पड़ेगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये पूरा पूरी रटाया होता है, इसको बार बार देखिएगा विविध वाला तो ये याद हो जाएगा। विविध से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे भी हो गया। अगर करंट आपको बता दूं इतना सब हो गया। लुसेंट पढ़ने का यही सब तरीका है। एक बार और रिपीट कर दूं, लुसेंट कैसे पढ़ेंगे? तो पहले सब चैप्टर को अलग अलग बांट देंगे, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और विज्ञान बांट लिए। अब इसमें क्या कीजिए, इतिहास का अलग अलग कर लीजिए। प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, विश्व इतिहास पढ़ना है, इसे पढ़ना है, इसको अलग कर लीजिए। फिर भूगोल में पढ़ना है, भारत के भूगोल और विश्व भूगोल, यही 2 पढ़ना है। इसमें अपना अलग अलग चैप्टर है वो कर लीजिए। अर्थव्यवस्था में भी कर लीजिए, भारतीय संविधान में भी कर दीजिए। जैसे विज्ञान में है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ये सभी कर लीजिए। इसे भी अलग अलग कर आराम से क्या कीजिए, इसको पढ़ सकते हैं। और उसमें से जो चैप्टर होगा वो एक चैप्टर, जैसे हम बताएं यहाँ पर प्राचीन भारत है, इसमें से आप वेद लीजिए, वेद को आज पढ़िए, खत्म हो गया। दूसरा का दिन, पहले का दिन वेद वेदांग पढ़ लिए, दूसरा का दिन फिर क्या कीजिए कि आगे चल जाइए, आगे जो भी है उसको पढ़िए। इस तरह भारत भूगोल में एक बार ब्रह्मांड पढ़ लिए, आगे जाइए तो महाद्वीप के बारे में ऐसे ही पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा।